हेलो दोस्तों, तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 है। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में आपको जो एग्जांपल दिया गया था, कुछ जैसे ग्लूकोज दिए थे। इसका यहाँ पे C6H12O6 इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, इसका आपको बोला गया था कि मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो निकाल कर बताइए। तो पिछले लेक्चर में बता दिए थे। बस ये आपको एग्जाम्पल दिया गया था, उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे। तो इसका ये आंसर है, ठीक है। बता दें क्या? चलिए एक बार रिपीट कराते हैं। यहाँ पर यहाँ पर कार्बन है। यहाँ पर कार्बन का यहाँ पर परमाणु कितना है? कार्बन का परमाणु कितना है? यहाँ पर परमाणु संख्या कितना है? 6 है ना। 6 है, मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, अगर पिछले लेक्चर में इस टाइप से नहीं था। पिछले लेक्चर में पहले शायद परमाणु लिखे थे और फिर उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई किए थे। समझ रहे हैं बात को? पहले मतलब इस 6 को लिखे थे और इसके बाद 12 से मल्टीप्लाई किए थे। इसमें पहले 12 है, 6 बाद में है, ठीक है। तो आप तो समझ ही रहे हैं इस बात को, इसमें क्या है। एंड उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो 12 लिखा गया है, तो 12 में 1 से कीजिए या फिर 1 में 12 से कर दीजिए, है ना। हाइड्रोजन का जो परमाणु एटॉमिक जो मास होता है 1 होता है ना, और 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 12 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ देखिए ऑप्शन 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर परमाणु जो संख्या है वो 6 है। ऑक्सीजन की कितने जो परमाणु संख्या वो कितना है? 6 है। तो यानी कि और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बोलते हैं तो आपके माइंड में आता है ना। हाँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है ना। 16 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। बाकी अब आंसर आ गया है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। इसका अगले वाला भी यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है। ये हो गया ना। ये खाने वाला सोडा था और ये मीथेन गैस था। अब आगे देखें। हाँ, नेक्स्ट वाला जो है ना, सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? मल्टीपल प्रोपोर्शंस का जो लॉ था वो किसने दिया? आपको तो पता ही है किसने दिया। बताइए, तो देख कर बताइए, जल्दी बताइए किसने दिया। जॉन डाल्टन ने, या फिर जेबी रिक्टर ने, या फिर लोमोनोसाव ने, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए कौन आंसर जो है ना करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन जो है ना करेक्ट है? बताइए, जल्दी बताइए। आया? तो सबसे पहला ऑप्शन ये वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़े ना, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि देखिए, तो जल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? चलिए बताइए जल्दी। आपको बताया गया था, जल में बोला गया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, अनुपात कितना है, निकाल कर बताइए जल्दी। नहीं तो याद है तो बताइए। अच्छा, ऑप्शन अभी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज बताते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। जल में आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो पूछा जा रहा है। देख रहे हैं ना, आपको ऑप्शन दिख रहा है? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। जल में आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। आगे आंसर क्या होगा यहाँ पर? H2O, यही ना जल का होता है केमिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। मतलब 2 कैसे लिख दिया है? हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है ना, परमाणु संख्या 2 है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा रेशियो। यहाँ से क्या आ जाएगा? ठीक है, 1:8, ठीक है ना। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या दिख रहा है? एलिमेंट सबसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा है इसमें से जो एलिमेंट नहीं है। तो डायमंड लिखा गया है, ग्रेफाइट लिखा गया है, वाटर लिखा गया है, एंड हीलियम है। चलिए बता दीजिए जल्दी से, कौन है जो इसमें एलिमेंट नहीं है? बताइए। आ गया? आ गया कि नहीं आंसर? बताइए। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, यहां पर लिखा गया हीरा, डायमंड, यहां पर है ग्रेफाइट। क्या आप इसको देखे हैं? क्या आप एलिमेंट, क्या आप पीरियोडिक टेबल में इसको देखे हैं? बताएंगे। वाटर को देखे हैं? नहीं देखे हैं। हीलियम को देखे हैं? हाँ, हीलियम को देखे हैं। तो हीलियम तो यहाँ पर, हीलियम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीलियम क्या है? एलिमेंट, सीधी बात है। पर यहाँ पर वाटर तो देखे ही नहीं है, ये नहीं होगा। पर इन दोनों में आप समझिए, इन दोनों में डायमंड एंड ग्रेफाइट को समझिए। ये जो हीरा है और ग्रेफाइट है ना, इसको समझिए। आपको एक नेम बताए थे, याद है ना? मतलब अभी नहीं, उस टाइम बताए थे। अपरूप। ये अपरूप क्या होता है? सुनिए पहले, बताएंगे। बता रहे हैं। ये यहाँ पर डायमंड है, ये ग्रेफाइट है, ये दोनों क्या है? कार्बन के अपरूप है। अपरूप को मतलब बताएंगे, पहले यहाँ पर लिख देने दीजिए। तो कार्बन के जो है ना 3 अपरूप होते हैं। सुनिएगा, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं।
बताएंगे, पहले तो सुन तो एक बार लीजिए। 3 होते हैं, 3 में 2 यहाँ पर लिखा गया है और फुलेरीन एक होता है। सुनिए फिर से, कार्बन के कितने अपरूप? 3 अपरूप। पहला डायमंड होता है, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलेरीन होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो नहीं है, पर ये दोनों तो है ना, तो कार्बन के अपरूप यहाँ पर इन दोनों को हम लिख दे रहे हैं। वैसे होता 3 है, तो एंड ग्रेफाइट। ठीक है, ये क्या है? कार्बन के अपरूप है। तो बता रहे हैं, रुक जाइए। ठीक है, पहले हम एलिमेंट खोज रहे हैं। अब सुनिए अपरूप का मतलब। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, अपरूप वे रूप होते हैं। तो वे रूप होते हैं, वो ऐसा फॉर्म होता है ना जो स्वयं कार्बन उस रूप में नहीं पाया जाता। केवल कार्बन का बात नहीं कर रहे हैं, सबका अपना अपना है। कार्बन का यहाँ पर बताया गया, इसीलिए कार्बन का ही बता रहे हैं कि अपरूप वे रूप होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे रूप में आप हैं, बस यही बात है और क्या, कि अपरूप वे रूप होते हैं जो स्वयं कार्बन उस रूप में नहीं पाया जाता, अपने ही दूसरे रूप में पाया जाता। और वही बात हम भी आपसे गए हो, हम स्वयं तो नहीं पर आपके रूप में हम हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं, माफ़ कीजिए। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर देखिए आप, कार्बन के अपरूप 2 है, हीरा है और ग्रेफाइट है। तो मतलब है, जैसे हम बोले हैं कि हाँ, ये जो कार्बन है ना, ये खुद हीरा, मतलब डायरेक्ट इस रूप में नहीं, हीरा के रूप में पाया जाता है कार्बन। बस यही तो अपरूप यही है। ये जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट देख रहा है ना, ये ग्रेफाइट है जो कि कार्बन खुद इसके रूप में नहीं पाया जाता, तो कार्बन के रूप में पाया जाता है। ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। सीधी बात, यहाँ पर जैसा लिखा गया है कि अपरूप वे रूप होते हैं जो स्वयं कार्बन, यहाँ पर कार्बन का बात है इसलिए कर रहे हैं, तो स्वयं कार्बन उस रूप में नहीं पाया जाता। ठीक है, बल्कि अपने ही दूसरे रूप में पाया जाता। जैसे कार्बन जो है ना, स्वयं इस रूप में नहीं है, पर कार्बन के ये दूसरे रूप हैं। ठीक है, कार्बन के ये दूसरे रूप हैं, बस यही बात है और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे हीरा लिखा गया और ग्रेफाइट, एक फुलरीन भी होता है। इन 3 रूपों में कार्बन पाया जाता है, अपने ही दूसरे रूपों में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे जैसे जितने होंगे हम बिल्कुल कहेंगे कि हाँ हमारे वो अपरूप हैं, क्यों नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कार्बन के जैसे जितने भी हैं, हीरा ग्रेफाइट फुलरीन, तो बोलेगा नहीं, कार्बन बोलेगा नहीं कि हमारे ये रूप है, सॉरी हमारे ये अपरूप हैं। हम भी बोलेंगे हमारे वो अपरूप हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो इसका मतलब, तो कार्बन, सुनिए, कार्बन जब इन रूपों में पाया जाता है, इसका मतलब हीरा और ग्रेफाइट और जो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन यहाँ पर नहीं है, उसका यहाँ पर जिक्र, तो उसको हटाते हैं। हीरा और ग्रेफाइट ये क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन इस रूप में पाया जाता है। कार्बन एक एलिमेंट है ना, बताइए, कार्बन एक एलिमेंट है ना। बोल रहा है ना कि कौन एलिमेंट नहीं है, तो पहले अब तो एलिमेंट हम खोज रहे हैं कि हीरा और ग्रेफाइट क्या ये दोनों एलिमेंट है? हाँ, क्यों? क्योंकि कार्बन इसी रूप में पाया जाता है, बल्कि मतलब उसी का ये दूसरा रूप है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन तो खुद एक एलिमेंट है ना। हाँ, तो जब ये एलिमेंट है, इसका मतलब है इसके ये दोनों है ना, यही ना अपरूप है ना, उसी के ना रूप हैं, उसके दूसरे रूपों में पाया जा रहा है। हाँ, तो ये भी एलिमेंट हो जाएंगे ये दोनों। और जल नहीं होगा। ठीक है, हीलियम को आप जानते हैं कि हाँ, हीलियम पीरियोडिक टेबल में आप देखे होंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये तीनों जो है ना एलिमेंट हैं, पर अगर इसको देखेंगे वाटर यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 ग्राम, देख रहे हैं ना 10 ग्राम, ये क्या लिखा गया? कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, बहुत सारे तो लिखवा दिए हैं, पता नहीं आप याद रख रहे हैं या नहीं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, इसको गर्म किया जाता है, 4 ग्राम क्या पाया जाता है? ये क्या है? ये CaO कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, प्राप्त होता, यहाँ देखिए है, तो बनी कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा। बता रहे हैं ये क्या बोल रहा है, CaCO3, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, साइन यही ना है, साइन इसका गर्म किया जा रहा है, डेल्टा। तो हमें जो है ना CaO
प्लस CO2 मिलता है। बस यही बात है। फिर से बताते हैं। अब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो 10 ग्राम यहां पर लिख दे। आगे बोला है कि 10 ग्राम, इसको गर्म करने पर, सुनिए सुनिए, CaCO3 को गर्म करने पर, इसको हम गर्म कर रहे हैं। हाँ तो ये कितना, पहले तो आप इसका देखिए, बताइए इसका कितना है। 10 ग्राम है। अब देखिए 10 ग्राम लिख दिए, ठीक है। इसको गर्म करने पर 4 ग्राम CaO, ठीक है, CaO, तो CaO कैल्शियम ये ऑक्साइड है ना, तो 4 ग्राम प्राप्त होता है। ठीक है, ये वाला पहला बोला है कि प्राप्त होता है। हाँ, आगे बोला है तो बनी CO2 का द्रव्यमान मास होगा। CO2 का बोल रहा है तो प्लस CO2, मतलब सुने हैं ना, दो चीजें बन रहा है, CaO एंड CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो CaO बन रहा है एंड CO2 बन रहा है। ठीक है, अब इस बात को समझ लिए ना। ये खुद बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर, तो CaCO3 को हम गर्म कर रहे हैं ना, देखिए ना, गर्म किए हैं तो हमें क्या मिला। तो पहला बोल रहा है CaO प्राप्त होता है, और उसके बाद क्वेश्चन बना दिया है कि बनी जो CO2, मतलब उसके बाद CO2 बना, पर इसका द्रव्यमान यहाँ पर दिया नहीं है, मास नहीं दिया है, इसका हमें निकालना है। तो ये कितना है, 10 ग्राम है, तो यहाँ पर 10 ग्राम लिख दिए। बोला है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड 4 ग्राम बनता है तो 4 ग्राम लिख दिए। आगे बोला, यहाँ देखिए, बोला है कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया है तो हम X मान लें। हाँ तो ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, उससे आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लिख दे रहे हैं, सुनिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, ठीक है। प्रॉब्लम है, माफ कीजिए, यहाँ पर पूछने वाले नहीं थे, सॉरी। 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 + x। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं। 10 इसी को ना गर्म कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, हम CaCO3 को गर्म कर रहे हैं, पर इसकी मात्रा कितनी है, 10 ग्राम है, मतलब है कि 10 ग्राम को गर्म कर रहे हैं तो 4 ग्राम CaO मिल रहा है, और प्लस x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो प्लस में लिख दिए। प्रॉब्लम है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6। तो अयुब समझ गए होंगे। वैसे भी आप ऐसे भी बता सकते थे कि हाँ 10 ग्राम को गर्म कर रहे हैं, टोटल 10 ग्राम है, अब 4 ग्राम उसमें तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड कितना बचा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 ही ना बचेगा, मतलब x का वैल्यू जो है ना 6 आ जाएगा। नहीं तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से भी आप निकाल सकते हैं। इस टाइप से आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक। हाँ, यहाँ पर जो सीखने वाली बातें हैं यहाँ पर लिख दिए हैं। CaCO3 ये चूना पत्थर या संगमरमर, इसका जो है ना, ये जो है ना केमिकल फॉर्मूला है, ये कैल्शियम कार्बोनेट लिखा गया, कैल्शियम और CO ये कार्बोनेट हो जाएगा। अरे हाई कार्बन, सॉरी कैल्शियम है ना, Ca को कैल्शियम बोलते हैं, हाँ, और इसी को क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं, O को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, तो CO है। सुनिए, Ca को कैल्शियम बोले हैं ना, इसको क्या बोले हैं, इन दोनों को कार्बोनेट बोले हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलने पर कार्बोनेट। यहाँ देखिए CaO, तो इसको फिर से क्या बोलेंगे, कैल्शियम, पर यहाँ पर O है तो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये किसका है, तो बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइन, ठीक है। इसका यूज आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बोला है कि एयर, वायु में निम्न में से क्या, देख रहे हैं ना, क्या कहा जा सकता है, सॉरी, निम्न में से क्या कहा जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर कंपाउंड बोल सकते हैं, या एलिमेंट, या मिक्सचर, या फिर नन ऑफ दीज। क्या है एयर, क्या है, सोच कर बताइए, सोच कर जल्दी से। आ गया आंसर, ठीक है। आया कि नहीं, आया या नहीं। अरे मिक्सचर है, समांगी मिश्रण, सॉरी, ये मिक्सचर है, मिश्रण है ना, कंपाउंड थोड़ी है ना। कैसे कंपाउंड हो सकता है, एयर कंपाउंड है नहीं ना। हाँ, एलिमेंट कंपाउंड है क्या, नहीं, ये सब कंपाउंड नहीं है, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। मिश्रण यहाँ पर लिखा हुआ है, मिक्सचर, यही हो जाएगा। अब जैसे कि हम तो बोल ही दिए हैं कि कौन सा मिक्सचर होगा, बताइए कौन सा होगा, समांगी मिश्रण होगा ना, होमोजेनियस होगा।
बस ऐसे लिख दे रहे हैं, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं। आप जरा ये सोचिएगा कि समांगी मिश्रण है तो इसमें जो विलेय और विलायक होता है, सैल्यूट और सैल्वेंट जो होता है, वो क्या होगा, क्या क्या होगा। ठीक है, जब समांगी मिश्रण है मतलब होगा, तो सोचिएगा। बाकी यहाँ पर हो गया, इसका आंसर आ गया ना। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, H2O एंड H2O2 किस नियम का, किस लॉ का पालन करते हैं, बताइए, देखकर बताइए, जल्दी से बताइए देखकर। वैसे ये जो है ना एग्जाम्पल के रूप में कराए थे, इनमें से किसी में भी मतलब किसी में कराए थे। तो आई होप सोच लिए होंगे। ये जो है ना गुणित अनुपात है, ये मल्टीपल प्रोपोर्शंस है। गुणित अनुपात, ये गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। कैसे? तो गुणित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। गुणित अनुपात के क्या, फिर से बताना पड़ेगा। आइए फिर से बताते हैं। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस लिखा गया है। इसके अनुसार पहले इसके अनुसार क्या होता है, तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है जब टू एलिमेंट है ना, जब दो एलिमेंट्स आपको कौन कौन लिया, सॉरी कौन कौन लिए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए थे, सुन रहे हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए थे, दो एलिमेंट्स। तो आपस में मिलकर, यहाँ देखिए, एक से अधिक, मोर देन वन कंपाउंड, एक से अधिक यौगिक है ना, एक से अधिक प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। कौन मिलकर, दो एलिमेंट्स मिलकर, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिए थे। तो एक तत्व का, सुनिए अब ये यहाँ पर मेन चीजें है, मेन चीजें क्या है, ये वाला है कि एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान होता है। दोनों में एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान होता है, फिक्स, उसका जो मास होता है वो फिक्स होता है दोनों में, वो हम बताते हैं आगे। और दूसरे तत्व के साथ सरल गुणित अनुपात में होता है। चलिए बताते हैं, देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिए, ये आपस में कंबाइन किए, दोनों जो है ना आपस में कंबाइन किए, मिले, आपस में कंबाइन किए, दो यहाँ पर है ना, दो कंपाउंड बना, एक H2O है ना, ठीक है, और एक H2O2 बना। ठीक है, अब इन दोनों में आप देखेंगे तो क्या आपको दिखेगा, सुनिए पहले, यहां तक तो ठीक है, वो जैसे बोले थे। अब उसके बाद वो क्या बोले हैं कि इन दोनों में एक जो, क्या बोलते हैं, इन दोनों में एक जो एलिमेंट है ना, उसका जो मास होगा वो फिक्स होगा। इसमें देखिए H2 है, इसमें देखिए H2 है, तो यहीं पर ये सेम हो गया, इसका मतलब है इसका मास भी सेम होगा, वैसे यहाँ पर निकाला गया है, तो आपको बताया था कि हाँ सेम है, फिक्स हो गया, सही बात है। दूसरी बात है कि जो दूसरा वाला एलिमेंट है ना, वो क्या होगा, एक दूसरे में वो सरल गुणित अनुपात में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड का 16 और यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 2, यहाँ देखिए 16:32 लिखे हैं, और यहाँ से ये 1/2, ये तो सरल गुणित अनुपात हो गया ना। हाँ, तो उम्मीद करते हैं बात को आप समझ गए होंगे। तो समझ गए ना बात को, यहाँ पर खुद ही यहाँ पर देख लेते कि हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, दोनों में, दोनों का मास फिक्स हो गया ना। हाँ, ऐसा दोनों में फिक्स हो गया। फिर सोचते हैं कि दूसरा वाला एलिमेंट यहाँ पर वो है, यहाँ पर दूसरा वाला एलिमेंट कितना दिख रहा है, O2 दिख रहा है, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ता, या फिर माइंड में भी सोच सकते थे ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 परमाणु है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का जो होगा मास यहाँ पर वो 32 हो जाएगा, तो 16 और 16:32 हो जाता। 16:32 को अगर डिवाइड करते तो ये सरल गुणित अनुपात में आ जाता, तो सरल गुणित अनुपात के नियम का पालन कर लेता। उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, 15 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, अच्छी बात है, 25 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। ये जो है ना अभिक्रिया करता है। सुनिए बात क्या क्या बोल रहा है, ये नाइट्रोजन है ना, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्या करता है, हाइड्रोजन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। ये जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। अब नाइट्रोजन कितना है, 15 ग्राम है ना, नाइट्रोजन कितना दिख रहा है आपको, 15 ग्राम, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 25 ग्राम। तो ठीक है, ये तो इनका क्या हो गया, ये तो है कि ये कितना है, इनकी मात्रा कितनी है, पर यहाँ पर मेन बात क्या है कि नाइट्रोजन जो है ना वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, करता है, तो आगे बोला है कि ये कितने ग्राम, सुन रहे हैं ना, अभिक्रिया करके कितने ग्राम अमोनिया गैस, ठीक है, अमोनिया गैस का फॉर्मूला जानते, याद है, केमिकल फॉर्मूला NH3, अमोनिया गैस का निर्माण करती है। यहाँ पर खुद पहले बोल दिया, आइए अपन पहले लिख कर बताते हैं, N2 प्लस
H2 मिलने पर NH3 बनता है। सुनिए बात को, नाइट्रोजन जो है ना हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। नाइट्रोजन जो है ना वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, मिला ना, अभिक्रिया करा है ना। हाँ, तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सुनिए, अभिक्रिया करके कितने ग्राम, ये क्वेश्चन बना दिया, कितने ग्राम अमोनिया गैस का निर्माण करता है। मतलब अमोनिया गैस का निर्माण, अमोनिया गैस का जो हुआ केमिकल फॉर्मूला NH3 निर्माण करता है। अब सुनिए, अब इनके मात्रा को लिख देते हैं। नाइट्रोजन का जो मात्रा है 15 है, 15 ग्राम। हाइड्रोजन का आपको कितना दिख रहा है, हाइड्रोजन का देखिए तो 25 ग्राम। पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को, 25 ग्राम। और अब ये वाला NH3 अमोनिया गैस बनाता है, तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, X मान लें, है ना। इसका पूछा है कि कितने ग्राम बनाता है, कितने ग्राम निर्माण करता है अमोनिया गैस, ये दोनों मिलने पर। ठीक है, तो अब जल्दी से द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाइए। सब हम बनाएंगे, आप बनाइए, बनाइए यहाँ से द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाइए जल्दी। क्यों बना लिए बताइए तो। फिफ्टीन प्लस 25। अच्छा, आपको एक बात याद है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आपको ये बताया गया था कि जो रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट समझ रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, अभिकारक। अभिकारक जो लेफ्ट साइड होते हैं, ये अभिकारक है। ये लेफ्ट साइड जो ये नाइट्रोजन है और जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या है, लेफ्ट साइड में है ना। अभिक्रिया के लेफ्ट साइड में है, अभिक्रिया हो रहा है लेफ्ट साइड में है ना, तो लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हुआ, अभिकारक रिएक्टेंट हुआ। और राइट साइड में क्या बना है, अमोनिया बना है। ये NH3 क्या हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ। तो यही तो दोनों इसमें इक्वल होता है, तो इक्वल कर दें। समझ रहे हैं बात को, 15 प्लस 25, ये दोनों क्या है, अरे इन दोनों का ये मात्रा है, हो गया। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, ये अभिकारक के रूप में हो जाएंगे, अभिकारक के द्रव्यमान के रूप में हो जाएंगे। अब राइट साइड में क्या हो जाएगा, अमोनिया, ये कितना बना X, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऐड करिए तो कितना का हो, कितना होगा, ऐड करने तो कितना होगा, 5 ऐड करने 30 और 40। X इज इक्वल टू में, माफ करिए, 40 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब है अमोनिया कितने ग्राम बना, 40 ग्राम। आगे देखें अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला लिखा गया है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के कंबाइन, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, अभिक्रिया करते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन के संयोग से 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। जब संयोग करते हैं ना, 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। जो भी बने ऑक्साइड, हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर बोला है कि 2 ऑक्साइड बोला है ना, सुन रहे हैं, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, है ना। ये दोनों क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है, कार्बन जो है ना ऑक्सीजन से क्या करता है, कंबाइन, है ना, मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, संयोग करता है। दोनों एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं, तो 2 टाइप के ऑक्साइड बनता है, 2 टाइप के ऑक्साइड बनता है। आपको बोले थे ना हाइड्रोजन, अभी तो बताया ना कुछ देर पहले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस टाइप से आपको बताए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी टाइप से ना बताए थे, मिलते हैं, तो 2 टाइप के वहाँ पर यौगिक बना था, 2 टाइप के यौगिक बना था ना, याद है या नहीं बताइए ना, H2O H2O2, है ना, बताए थे ना। हाँ, तो वही बात यहाँ पर ही है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन जो है ना ऑक्सीजन से संयोग करता है, कंबाइन यहाँ पर होता है। तो 2 टाइप के, ये दोनों भी 2 टाइप के, देखिए ना, 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। तो उसमें नेम हम लिख दिए थे, पर यहाँ पर ये बोला नहीं है, बस बोला है कि 2 टाइप के ऑक्साइड बनता है, तो 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मतलब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता तो फर्स्ट वाला ये वाला हो जाता, वही बातें हैं। तो फर्स्ट वाले में कार्बन 42.3%, ठीक है, और ऑक्सीजन नहीं दिया है, सॉरी, हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन दिया हुआ है, ऑक्सीजन नहीं दिया है। आप इस बात को समझिए कि जिसको हम ले रहे हैं ना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लिए थे, तो जो हमारा ऑक्साइड आया था ना,
वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में ही आया था, कुछ अलग नहीं आया था। यहाँ पर नाइट्रोजन सोडियम ऐसा नहीं ना है, जो आप ले रहे हैं उसी का ऑक्साइड बनेगा। जैसे इसमें देखेंगे तो क्या दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है। इसमें देखिए तो हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो इस बात को आप समझिए कि जो आप ले रहे हैं ना, जिन दोनों का आप कंबाइन करवा रहे हैं, जिन दोनों का संयोग करवा रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर यहाँ पर संयोग किए हैं तो जो बनेगा ना वो इन्हीं के रूप में होगा। ठीक है, कोई अलग नहीं आएगा, रहेगा वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा। ठीक है, वही है, आप देखिए ना, वही तो है ना। हाँ, बस आपको यही बताना चाहते हैं। तो जब कार्बन ऑक्सीजन से संयोग किया तो क्या बना, दो टाइप के ऑक्साइड बना। अब उन दो टाइप के ऑक्साइड में पहला में, अब यहाँ पर पहला में बोला है कि फर्स्ट वाले में कार्बन का जो मात्रा है वो 42.3% है, 42.3%, और ऑक्सीजन नहीं दिया है। सुनिए, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दिया है और ऑक्सीजन क्यों होना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए ना, प्रथम में अगर हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन, सुनिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके ये दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, बिल्कुल इसी टाइप से, बस यहाँ पर कार्बन दे दिया है। यहाँ पर बोला है ना कार्बन, नहीं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन रहता तब तो वही होता। तो दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, पहले वाला ऑक्साइड ये वाला, पहले दूसरे वाला ऑक्साइड ये वाला। तो पहले वाले ऑक्साइड में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। वही तो बोल रहे हैं कि जिन दोनों का कंबाइन करवा रहे हैं ना, वो इसमें होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। यहाँ देखिए ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। हाँ, वही बात, तो वही तो कह रहे हैं कि बोल रहा है कि प्रथम में कार्बन इतना दिया है, इसका मतलब है ऑक्सीजन नहीं ना दिया। देखिए ना, आगे ऑक्सीजन और लगा दिया है, ऑक्सीजन नहीं दिया है। प्रथम ऑक्साइड में हम ऐसे अगर इसमें बोले तो प्रथम ऑक्साइड में जो है ना, फर्स्ट वाला ये ऑक्साइड है ना, तो इसमें अगर हम आपको हाइड्रोजन का दे देंगे, हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का बोलेंगे निकालने के लिए, तो आगे निकाला गया है। पर इस बात को अगर समझ गए हैं तो ठीक है, कार्बन का दिया हुआ है और ऑक्सीजन का नहीं दिया हुआ है। तो कार्बन के ऑक्साइड यहाँ पर 42.3% है। एंड अब दूसरे में, अब फिर यहाँ पर दूसरे ऑक्साइड ये वाला है ना, अगर इसमें बात करें तो दूसरा ऑक्साइड H2O2 है ना। हाँ, तो दूसरा ऑक्साइड ये वाला है, तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो आप देखिए, ये भी अपना बनाता तो इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन होता है ना। जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना। हाँ, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन से बनता तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन होता। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो दूसरे ऑक्साइड में 27.3% है कार्बन 27.3% है। कार्बन कितना है, 27.3% है। इस बात को आप समझिएगा। ऑक्सीजन नहीं दिया है, ऑक्सीजन आपको निकालना पड़ेगा दूसरे ऑक्साइड में। मतलब जैसे अगर इसमें बोलते तो इसमें आपको हाइड्रोजन का दे देते, ऑक्सीजन का पूछते है। तो दिए गए आंकड़े गुणित अनुपात के नियम, देख रहे हैं ना, गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं या नहीं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझे होंगे। ये आगे वाला बात बाद में देखेंगे, पहले तो निकालते हैं कि अगर सुन रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग किया तो दो ऑक्साइड बना, H2O H2O2। तो H2O में फर्स्ट वाले ऑक्साइड में, सुनिए ना, फर्स्ट वाले ऑक्साइड में हम आपको हाइड्रोजन का मात्रा दे दिए हैं, ऑक्सीजन का नहीं दिए हैं। तो पहले ये निकालते हैं। प्रथम ऑक्साइड में कार्बन जो है ना, कार्बन कितना दिया हुआ है, 42.3%। देखिए यहाँ पर, समझ गए, हाँ यहाँ पर, ठीक है। अब आपसे ऑक्सीजन का पूछना है तो ऑक्सीजन का बताइए कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा बताइए। 100% होगा ना, कोई भी आपको 100% में से ऐसे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। अगर आपका जो मार्क्स आया है तो आप किससे कंपेयर करेंगे, टोटल मार्क्स का जितना होता है ना, पेपर जितना मार्क्स का होता है उसी में से ना सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब जाकर आपका नंबर निकलता है, करते हैं ना। तो ठीक उसी टाइप से, मतलब 100% आप मानते हैं ना, जितने भी मार्क्स का, सुन रहे हैं ना, जितने भी मार्क्स का एग्जाम हो पर उसे 100% माना जाता है ना। अगर 500 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो 100% उसे मानेंगे ना, अरे नहीं मानेंगे। हाँ, तो बताइएगा बाद में, बताइएगा उसका, आप देखेंगे बाद में इलाज क्या है। अभी 500 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो 500 मार्क्स ये अपने आप में अब 100% हो गया, अगर परसेंट में बोले तो, है ना। तो ठीक उसी टाइप से ये जो ऑक्साइड है, ये भी अपने आप में 100% है, 100% है। ये भी जो है ना, इसका जितना भी मात्रा हो ये भी 100% है, दोनों 100% है। कोई भी कंपाउंड हो वो 100% होगा खुद में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना,
हाँ, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो ये 100% होगा। जिस टाइप से ये 500 मार्क्स का होता है तो ये 100% होता है, ठीक उसी टाइप से कोई भी कंपाउंड हो वो जो है ना, या फिर ऑक्साइड बोलिए, वो 100% होता है। अब अच्छा एक बात बताइए, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का जितना मात्रा होगा वो 100% ही ना होगा। जितना भी होगा, हम कहाँ कर रहे हैं कि इतना ही होगा, जितना भी होगा वो 100% होगा ना। यहाँ पर H2O2 लिखा गया है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर ही बना है। इसका जितना भी मात्रा, हम कहाँ कर रहे हैं, जितना भी मात्रा 100% होगा ना। हमें नहीं मालूम कि बोर्ड के हमें नहीं मालूम कि जो एग्जाम हो रहा है उसमें कितना मार्क्स का हो रहा है, सुन रहे हैं ना। हमें नहीं मालूम कि 500 मार्क्स, सॉरी 500 जो है ना नंबर बोले है ना, उसका इतना एग्जाम हो रहा है, हमें नहीं मालूम है। पर फिर भी तो हम ये बोल सकते हैं ना कि आपके 5 सब्जेक्ट का जो एग्जाम हो रहा है, 5 सब्जेक्ट का जो एग्जाम हो रहा है, इन सबको मिलाकर 100% बोलेंगे ना। सबको मिलाकर 100% नहीं बोलेंगे। पहले आप बताइए 100% बोलेंगे या नहीं। 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स का जितना भी हो, जैसे 5 सब्जेक्ट यानी कि 500 मार्क्स, ये 500 मार्क्स अपने आप में 100% है। अब यही चीज़ सुनिएगा, यही चीज़ हमें इसमें मालूम नहीं है। सुनिए, अब तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया, देख भी नहीं रहा होगा। यही चीज़ सुनिए, ये जो 2 ऑक्साइड जो बना था, ये हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बता रहे हैं। ये जो 2 ऑक्साइड बना था, किसके मिलने से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से 2 ऑक्साइड बना था, 2 कंपाउंड बना था। आपका जो सब्जेक्ट था वो 5 सब्जेक्ट था क्यों? अभी कहीं देख ले रहे हैं, अभी भी तो 5 सब्जेक्ट होगा ना, एक बायोलॉजी होगा। तो 5 सब्जेक्ट कितने मार्क्स के, टोटल कितने मार्क्स के? 500। ये 500 अपने आप में क्या है? 100% है। जब आपको परसेंट निकालना पड़ेगा, अपने आप में 100% है ना। जितने भी मार्क्स आएंगे, अगर उसका परसेंट निकालना होगा तो 100% तो आपको मानना ही पड़ेगा। और क्यों नहीं होगा 100%? तो एक बात बताइए, 5 सब्जेक्ट मिलकर 500 मार्क्स का, यहाँ पर कितने हैं? 2 सब्जेक्ट आप इसे मान लीजिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 सब्जेक्ट। तो ये 2 सब्जेक्ट मिलकर कितने बना रहे हैं, मार्क्स ही हमें पता नहीं है। आपको तो बोर्ड का, आपको तो सॉरी पता रहता है कि हाँ कितने सब्जेक्ट एग्जाम हो रहा है, टोटल 500 मार्क्स का होता है, हमें पता ही नहीं है इन दोनों का मात्रा कितना है। मतलब 500, सॉरी यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं, इस यहाँ पर पता है कि 500 मार्क्स का है, यहाँ पर पता ही नहीं है। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट का मात्रा ही पता नहीं है। हाँ, बस ये जरूर करना है कि जितना भी होगा मात्रा वो 100% होगा, जितना भी होगा वो 100% होगा। क्योंकि जितना भी होगा 500, यहाँ पर 500 मार्क्स का है तो 100% बोल दिए ना। क्योंकि हमें अगर परसेंट निकालना पड़ेगा तब तो 100% मानना ही पड़ेगा ना, जितने भी हो। और मानने का यहाँ पर बात नहीं है, जो चीज़ें समझ गए हैं उसमें माना नहीं जाता। समझकर अगर किसी चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं वो क्या है, वो कोई क्या बोलते हैं उसको, वो अंधविश्वास नहीं है। ठीक, अगर समझकर किसी चीज़ पर बिलीव कर रहे हैं तो ये समझ गए हैं ना बात को। हाँ, तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट का मात्रा हमें पता नहीं है ये कितना है। जैसे इसमें 500 हमें पता है, 500 पता है और 100% मान भी लिए, पर इसमें इन दोनों सब्जेक्ट के मिलने पर जो बन रहा है वो हमें मात्रा ही पता नहीं है। नहीं पता है तो फिर भी हम 100% बोल रहे हैं कि हाँ जितना भी आएगा वो 100% आएगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में कार्बन का दिया हुआ है, हम यहाँ पर हाइड्रोजन का बोल रहे हैं, कार्बन का 42.3% दिया हुआ है। तो इतना दिया हुआ है कार्बन का, और टोटल 2 सब्जेक्ट है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने का तो नहीं आ जाएगा, 100% में से इसको सब्ट्रैक्ट करने का तो आ जाएगा ना। हाँ, तो उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम जब कार्बन का दिया हुआ है तो ऑक्सीजन का निकाल लिया, ऑक्सीजन इज इक्वल टू यहाँ पर 100% में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 57.7% आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम है? हाँ, तो आ गया, हो गया 42.3 ग्राम, 57.7 ग्राम। ये फर्स्ट वाला ऑक्साइड का हो गया, फर्स्ट वाला ऑक्साइड का कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का निकाल लिए। जैसे अगर इसमें का निकालना रहता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जैसे यहाँ पर H2 आया था, अब यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बताएं तो इसमें जो है ना, जब दोनों का आ जाएगा, है ना, दोनों का नहीं, एक का बोले है ना कि एक का इतना दिया हुआ है तो दूसरा का कितना आ जाएगा, 57.7%। ये किसका आ गया? ऑक्सीजन का आ गया, मतलब दोनों का आ गया। दोनों का आ गया तो काम हो नहीं गया, दोनों का पता चल गया ना कि दोनों कितना है। हाँ, तो ठीक है, दोनों पता चल गया आपको। अब यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि 42.3 ग्राम कार्बन जुड़ता है, किससे कंबाइन करता है, किससे मिलता है, क्वेश्चन में यही बोला हुआ था। आप इसमें क्या क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन में तो यही बोला हुआ था कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता है, ऑक्सीजन कार्बन से नहीं, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है।
तो देखिए ना, तो कार्बन यहाँ पर पहले इसको देखिए, कार्बन लिखे हैं, कार्बन जुड़ता है, किससे जुड़ता है, कार्बन किससे कंबाइन करता है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन से। बाकी यहाँ पर मात्रा लिखे हैं कि दोनों का कितना है, जैसे कार्बन 42.3% है, तो यहाँ पर देखिए 42.3% ग्राम, सॉरी 42.3 ग्राम सी। कार्बन मतलब जुड़ता है ऑक्सीजन से, कंबाइन करता है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको, 57.7 ग्राम ऑक्सीजन से ये कंबाइन करता है, इसीलिए तो लिखे हैं कि कार्बन जुड़ता है, किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से जुड़ता है। बाकी यहाँ पर ये तो मात्रा लगाए हैं, कितना है, कितना ग्राम है, जैसे यहाँ पर मतलब यहीं से ना पता चला, तो कार्बन कितना है 42.3%, 42.3 ग्राम। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है 57.7%, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर 57.7 ग्राम। ठीक है, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा ही। कार्बन में सॉरी क्वेश्चन में कार्बन दिया हुआ था, ऑक्सीजन नहीं मालूम था, ऑक्सीजन का निकाल लिए हैं। ऑक्सीजन का जब निकाल लिए हैं तब पता चला कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन, सुनिएगा हमारे एक एक बात को ध्यान सुनिए, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है, संयोग करता है, तो संयोग यहाँ पर करा दिए मतलब जुड़ा दिए, सॉरी मतलब जुड़ता है, कार्बन जो है ना ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो कार्बन जुड़ता है किससे, ऑक्सीजन से। बाकी यहाँ पर इसका मात्रा लगाए हैं कि कितना है। अब क्या, अब यहाँ से 1 ग्राम निकालेंगे क्यों, वो पता चल जाएगा। 1 ग्राम कार्बन जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, 1 ग्राम कार्बन, वही बात है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पर इतना ग्राम जुड़ रहा था, मतलब कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा था ना, हाँ, पर कार्बन कितना जुड़ रहा था ऑक्सीजन से, 42.3 ग्राम कार्बन, 57.7 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ रहा था। ठीक है, इतना मतलब जुड़ रहा था, हमें इतना का नहीं चाहिए, हमें 1 ग्राम का चाहिए। तो 1 ग्राम कार्बन जुड़ेगा किससे, मतलब कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम के लिए कैसे निकालेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको, 57 ये टोटल 57.7 है ना राइट साइड में, अब लेफ्ट साइड में आपको कितना दिख रहा है कार्बन का, 42.3 ग्राम, 42.3 ग्राम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू अब कितना है 1.33 ग्राम ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना। एक समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, 1 ग्राम कार्बन 1.33 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। ठीक है, हम 1 ग्राम का निकाले हैं, टोटल यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे बोला हुआ था वैसे यहाँ पर आया ना, हाँ, तो हमें 1 ग्राम का निकाले हैं, क्यों निकाले हैं, 1 ग्राम कार्बन का 1 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ेगा ये निकाले हैं डिवाइड करके, ये आप तो जानते हैं। अब क्यों निकाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, लास्ट में देखिए ना, क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें गुणित अनुपात के लॉ की पुष्टि करते हैं या नहीं, यही हमें बताना है। गुणित अनुपात के नियम के लिए यही तो चाहिए ना, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का कितने ग्राम कार्बन जुड़ रहा है, सुन रहे हैं ना, ये कितने ग्राम कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं, तो 1 ग्राम कार्बन, इसलिए तो 1 ग्राम निकालें, 1 ग्राम कार्बन, एक यहाँ पर लिख दिए, कितने ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं 1.33 ग्राम, 1.33 ग्राम। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। अभी दूसरा ऑक्साइड बाकी है, अब दूसरा ऑक्साइड का चलिए निकालते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे ऑक्साइड में 27.3% कार्बन है, ऑक्सीजन का निकालना है आपको, तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, दूसरे ऑक्साइड में नहीं लिखे हैं, निकालिएगा आप खुद से। दूसरे ऑक्साइड में कार्बन जो है ना 27.3% है, ऑक्सीजन का निकाल कर बताइए, सीधी बात है, 100% में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, आपका ऑक्सीजन का आ जाएगा आंसर, निकाल कर बताइए जल्दी। आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, इसको ग्राम 27.3 ग्राम, 72.7 ग्राम, परसेंट में दिया हुआ था, मात्रा मान लिया। अरे अगर यहाँ पर अगर देखिए, सॉरी, अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है, 100 मार्क्स का, तो 100% इसे बोलेंगे ना, हाँ 100% बोलेंगे। अगर आपका 80 नंबर आया तो कितना बोलेंगे, 80% नहीं बोलेंगे। 100 मार्क्स का हम बोले, 100 मार्क्स का एग्जाम, तो 80% नहीं बोलेंगे। अगर 80 मार्क्स आया तो 80 मार्क्स आया तो 80% नहीं बोलेंगे, तो इसीलिए तो 27.3% है, 27.3 ग्राम हो गया। अब यहाँ पर समझिए बात को, फिर से वही बात यहाँ पर लिखा गया, कुछ अलग नहीं, टोटल, सॉरी यहाँ पर भी वही करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ता है, कार्बन जुड़ता है
ऑक्सीजन से। अब मात्रा लगाएंगे, कितने ग्राम कार्बन, 27.3 ग्राम। यहाँ देखिए 27 पॉइंट गलत हो गया क्या, 27 होगा, 27.3 ग्राम कार्बन किससे जुड़ता है, कितने ग्राम ऑक्सीजन का देखिए 72.7 ग्राम। यहाँ देखिए 72.7 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से 1 ग्राम का आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो गुणित अनुपात का नियम से कैसे बताएंगे। अच्छा, आपको याद है गुणित अनुपात का नियम, शायद यही बताए थे क्या अभी कुछ देर पहले, गुणित अनुपात वाला यही बताए थे। ठीक है, आपको याद है गुणित अनुपात में क्या बताया था, आपको क्या बताया गया था कि इसमें जो होता है ना, इसमें पहले वाला जो एलिमेंट होता है ना, सुन रहे हैं ना, पहले वाला एलिमेंट का जो मास होता है वो फिक्स होता है और दूसरे वाला एलिमेंट सरल गुणित अनुपात में होते हैं। वही निकालने का यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ये पहले वाला का। अब दूसरे वाला का क्या आ जाएगा, यहाँ से दूसरे वाला को भी उसी टाइप से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले 1 ग्राम 27.7, लेफ्ट साइड से कार्बन लाइए जितना है 27.9, 9 कहाँ से आ गया, 3 है तो डिवाइड करेंगे 2.66 ग्राम ऑक्सीजन आ जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको आप लिखना चाहें सी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो 1:2.66 आया, सॉरी 66 आया। अब आप यहाँ से बिल्कुल आप दोनों को आप देखिए, दोनों को देखिए, दोनों ऑक्साइड आपको दिख रहा है, दोनों ऑक्साइड में कौन पहले वाला एलिमेंट कार्बन है, यहाँ पर देखिए पहले वाला एलिमेंट कार्बन है। इसमें देखिए कार्बन का जो मास आया है 1 आया है, कार्बन कितने मात्रा कितने मात्रा में है 1, यहाँ देखिए कार्बन कितने मात्रा में है 1। अब तो दोनों में तो सेम हो गया ना, तो पहले वाला तो समझ में आ गया। अब दूसरे वाला, दूसरे में क्या बोले थे, गुणित अनुपात, सॉरी गुणित अनुपात का नियम दूसरे में क्या बोलता है कि जो दूसरा वाला एलिमेंट है ना, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, वो क्या होंगे, सरल गुणित अनुपात में होंगे। 1.33 2.66, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए हाँ कहाँ गया, हाँ 1.33 रेशियो 2.66, ये कहाँ से आया, ऊपर से आया 1.33 सॉरी माफ़ करिए, हमें ऑक्सीजन का उठाना था, ऑक्सीजन का 1.33 है, फर्स्ट वाला ऑक्साइड में था, सेकेंड वाला ऑक्साइड में 2.66 है, सॉरी यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 2.66 है, तो इन दोनों का यहाँ पर निकाले हैं तो 1.33 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.66 आ जाएगा, तो 1 रेशियो जो है ना 2 आ जाएगा, और 1:2 ये सरल गुणित अनुपात में है। ठीक है, तो दूसरे वाला एलिमेंट तो सरल गुणित अनुपात में आ गया, पहले वाला एलिमेंट अभी बताएं, पहले वाला एलिमेंट यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का 1 है और यहाँ पर भी कार्बन का 1 ही है, तो ये तो खुद ही हो गया फिक्स, उसमें बोल नहीं रहा था फिक्स। ठीक है, आ गया आंसर, बस यही बोल रहा था, शो करके हमें दिखाना है, दर्शाना है। वो तो उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। ठीक है, बाकी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।